हेलो स्टूडेंट, अभी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कई सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि केमिस्ट्री क्या होता है कि वो एडवांस तो पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक ही उनका सही नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि केमिस्ट्री जो होता है वो अच्छे से उनको समझ में आता नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमको सबसे पहले इसको बेसिक से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक हमारे घर का बेस सही नहीं होगा तब तक हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से सही नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट क्लास 9 10th के हैं, हाँ क्लास 9th में आपको एटम्स को, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बहुत सारे साइंटिस्ट को बताया गया है, बहुत लेंदी करके पढ़ाया गया है क्लास 9th में, अगर आप CBSE हो या फिर यूपी बोर्ड के हों। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे इस बात को। ठीक है, हम डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे सॉरी टुडे टॉपिक हो गया है, मतलब इतना हमको अच्छे से आना चाहिए बेसिक चीज़ें। क्या? पहला एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ओके। सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कई सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि किसके मॉडल से हम, किसके थ्योरी से हम करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कई सारे साइंटिस्टों ने दिया था। ठीक है, अच्छा तीसरा है वैलेंसी इट्स कैलकुलेशन, वैलेंसी निकालना आना चाहिए सारे बच्चों को, है ना। उसके बाद से एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी कंपाउंड पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, आयंस एंड देयर टाइप्स पढ़े, आयन के भी टाइप्स होते हैं, कैटायन होता है, एनायन होता है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। उसके बाद से कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। राइटिंग केमिकल फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे किसी केमिकल फार्मूला को राइट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपको कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट कैसे बना, ठीक है, कैसे हम उसको बनाएंगे, कैसे राइट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखते हैं एटम क्या होता है। ठीक है, अच्छा एटम का नाम सुन के कई सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर अगर एटम है मतलब एटम बम का, यहाँ पे मैं सेव दे दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जो कि आप सोच रहे हो बहुत हाई लेवल सोच रहे हो। एटम्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है डिफिनीशन, सबसे पहले छोटे शॉर्ट फॉर्म में इसको समझते हैं। एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस, जैसे ये मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर को मैं इतना तोड़ दूं, इतना तोड़ दूं, कोई ऐसा कंडीशन जरूर आएगा जिसमें इसका एक छोटा सा पार्ट होगा जो टूटेगा ही नहीं। मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना मैं तोड़ूं कि ऐसा कोई पार्ट आ जाए जिसको तोड़ा ही ना जा सकता हो। ठीक है, हालांकि हम उसे देख भी नहीं सकते हैं, है ना, किसी लेंस लगा के पता नहीं क्या क्या चीज़ करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं सब्सटेंस के जिनको हम देख नहीं सकते हैं या फिर जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एटम कहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, हाँ एक चीज और, एटम्स, एटम्स कई सारे एटम्स मिलते हैं तो एक और चीज बनता है जिसका नाम है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का डिफिनीशन देखते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम। देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब दो एटम, मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक एटम है, एक यहाँ एटम है, इन दोनों एटम को जोड़ दूं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास दो ही एटम हो, दो से ज़्यादा भी एटम हो सकते हैं। तो मैं अभी दो ही का एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं दो एटम को क्या करूँ, जोड़ दूँ, वो जो चीज़ें बनाएगा, दो एटम्स मिलके उनके कॉम्बिनेशन जो चीज़ें बनेंगी उनका हमने नाम दे दिया यहाँ पे क्या, मॉलिक्यूल नाम दे दिया है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ समझा दिया है कि एटम प्लस एटम इक्वल टू मॉलिक्यूल। हम यहाँ पे जो नहीं है दो ही एटम लेंगे, कई सारे एटम हो सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है, दूसरी चीज़ें, जो हमारा एटम होता है, सॉरी ये जो हमारा सॉरी एटम कह रहा हूँ, सॉरी जो हमारा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो 2 टाइप्स में होते हैं। कितने टाइप्स में होते हैं? 2 टाइप्स में। फर्स्ट होता है आपका होमो एटॉमिक। क्या होता है? होमो एटॉमिक। और दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक। अब इनके बीच डिफरेंस समझते हैं कि होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक क्या होता है। तो समझिए बात को, होमो एटॉमिक में है कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम। अब मान के चलिए इस पार्ट का, इस मार्कर का मैं इतना तोड़ के एक छोटा सा पार्टिकल ले लूँ। ठीक है, उसके बाद से मैं क्या करूँ,
इसका दो मार्कर है हमारे पास, इसका मैंने तोड़ा, छोटा सा पार्टिकल ले लिया, इसका तोड़ा, छोटा सा पार्टिकल ले लिया, मतलब ये सेम पार्टिकल नहीं है। अगर देखा जाए अगर सब्सटेंस अलग अलग हैं तो इसके सेम पार्टिकल नहीं होंगे। तो जब सेम पार्टिकल नहीं होंगे और उनको हम मिलाएंगे तो वो हमारा होगा हेट्रोएटॉमिक। मतलब दो ऐसे हम ले एटम जिनको मिलाएं लेकिन वो सेम क्या ना हो, सेम एटम ना हो, तो उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोएटॉमिक। और अगर वो सेम होंगे तो हमारा हो जाएगा होमोएटॉमिक। ये सेम ऐसा ही है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर, जो कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो एक होता है डिजॉल्व हो जाता है और एक वहाँ डिजॉल्व से है कॉन्सेप्ट और यहाँ पे ऐसे है। आशा करता हूँ आपको एटम एंड मॉलिक्यूल क्लियर हो गया होगा। आगे का जो टॉपिक्स होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। थैंक यू।